हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ persistent rise in blood pressure is called और while decrease in blood pressure is called. तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जब ब्लड प्रेशर हमारा persistent rise हो जाता है, जब हाई प्रेशर हो जाता है तो उसको, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, और जब हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है तो उसको, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं. तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे हाई प्रेशर की, तो उससे पहले हम बात करेंगे अपनी की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर आपका क्या है कि जब आपका ब्लड जो आर्टरीज में, इनकी ब्लड वेसल्स के अंदर जब फ्लो करता है तो ऑफ कोर्स वो क्या करता है, एक प्रेशर के साथ फ्लो करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं. तो वो आ गया. और अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर राइज इन ब्लड प्रेशर हो, अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं अब परसिस्टेंट राइज इन ब्लड प्रेशर, तो राइज इन ब्लड प्रेशर की बात करते हैं. राइज इन ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, बीपी भी कहते हैं. ब्लड प्रेशर को जनरली आपने सुना होगा बीपी भी कहते हैं उसको. तो अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है तो उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन, तो उसको हाइपरटेंशन. और ब्लड आपका क्या करते हैं, तो आपका ये जो आप हाइपरटेंशन की अगर मैं बात करती हूँ तो जैसे आपका क्या कर रहा है, ब्लड जो आपका फ्लो कर रहा है, नॉर्मल आपका ये आर्टरी है, नॉर्मल आर्टरी में आपका जो है वो ब्लड फ्लो कर रहा है, आराम से ब्लड फ्लो कर रहा है. तो कोई आर्टरीज आपका बहुत ज़्यादा ब्लड आपका प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा है, ना ही इस आर्टरी की जो बॉल है वो प्रेशर, जो बॉल प्रेशर है वो भी तो प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो नॉर्मल आपका कर रहा है, ये नॉर्मल आर्टरी है. लेकिन सम टाइम क्या होता है, आपकी आर्टरीज के अंदर कुछ प्लेग जो है वो जमा हो जाता है, कुछ कैल्सिफिकेशन यहाँ पे हो जाती है, यहाँ पे कुछ कैल्सिफिकेशन हो जाएगी. उसकी वजह से क्या होगा कि आपका इसका जो आर्टरी का जो ल्यूमन है, आर्टरी, ल्यूमन ऑफ आर्टरी, ल्यूमन ऑफ आर्टरी, ल्यूमन मतलब ये जो बीच का गैप है, ल्यूमन ऑफ आर्टरी, ये क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा. अब ये नैरो हो जाएगा तो ब्लड को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ब्लड को इसमें, ब्लड को इसमें ज़्यादा फ्लो करने के लिए, उसमें ब्लड को यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा ब्लड को फ्लो करने के लिए, क्योंकि ल्यूमन जो है वो छोटा हो गया उसमें, क्योंकि यहाँ पे क्या जम गया, इसको हम क्या कहते हैं, प्लेग जम गया. इसके अंदर क्या जम जाएगा, प्लेग जम जाएगा, प्लेग इसके अंदर जम गया. और उसकी वजह से डिफिकल्टी हो जाती है ब्लड के लिए मूव करने के लिए, डिफिकल्टी इन ब्लड मूवमेंट. ब्लड का जो ब्लड मूवमेंट है, ब्लड जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. ब्लड मूवमेंट जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, अगर नैरो जो है वो पैसेज जो है वो थोड़ा नैरो हो जाएगा. तो उसकी वजह से क्या होगा, जब ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ब्लड को अंदर फ्लो करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन. और अगर बात करते हैं लो, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर की, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, तो अगर ब्लड प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं हाइपोटेंशन. उसको कहेंगे हाइपोटेंशन, यानी कि बीपी हमारा कम हो गया है. अगर इसमें बीपी अगर कम हो जाता है तो अप्रॉक्सीमेटली 90 to 60 mm मर्करी हो जाता है. अगर मैं इसमें हाइपोटेंशन की अगर बात करती हूँ तो हाइपोटेंशन की जो वैल्यू जो हो जाती है, वो जो रेंज जो हो जाती है वो 90 to 60 mm पर मर्करी हो जाएगी इसके अंदर. और अगर मैं यहाँ पे हाइपरटेंशन की बात करती हूँ तो हाइपरटेंशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आपका कितना हो जाता है, 140 90 mm मर्करी हो जाएगा. और अगर मैं नॉर्मल बीपी की बात करती हूँ, नॉर्मल बीपी रेंज की अगर मैं बात करती हूँ तो नॉर्मल बीपी रेंज क्या है, वो 120/80 mm पर मर्करी हो जाएगा. तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हाई बीपी है. और अगर हम बात करते हैं मोर देन 180 की,
मोर देन 180 की अगर मैं बात करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये एक उसमें आपका बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है, इसमें आपका ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, तो ये कंडीशन है इसमें। और अगर लो बीपी आता है आपका, लेकिन 140 तक तो ठीक है, एक रीजनेबल है, लेकिन इसके ऊपर जाना वो आपके लिए एक आपका जो हेल्थ के लिए ये नुकसान करता है। 90 अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा तो आप इसमें क्या फील कर सकते हो, आप इसमें आपका इट कॉज फेंटिंग, आप बेहोश हो सकते हो, फेंटिंग हो सकती है, या फिर आपको थोड़ा सा चक्कर आप फील कर सकते हो, डिजीनेस जिसको हम कहते हैं, इसमें डिजीनेस आ सकती है। डिजीनेस का मतलब होता है कि आपको डिजीनेस क्यों आती है, क्योंकि आपके ब्रेन को इनफ ब्लड नहीं पहुंच पाता है, ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी होती है वो भी नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से बेहोशी आना, चक्कर आना, ये सारी कंडीशन जो है लो बीपी में हो सकती हैं। सो ये तो था इसमें आपका, तो हमें आपके दोनों आंसर्स मिल गए। अगर आपको फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, हाई बीपी की अगर हम बात करते हैं, इसमें हाई बीपी या हाई बीपी, राइज इन द ब्लड प्रेशर है ना इसमें, तो हम इसमें लिख सकते हैं राइज इन ब्लड प्रेशर, राइज इन ब्लड प्रेशर, उसको हम कहेंगे हाइपरटेंशन, हाइपर टेंशन एंड डिक्रीज राइज। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं लो बीपी, तो लो बीपी हमारा क्या आ जाएगा, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। बीपी का मतलब क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे दोनों फिलअप का आंसर हमें मिल गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।